हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ बीटा थैलेसीमिया माइनर पे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कोई फैमिली में अगर किसी के प्रेगनेंसी होती है तो वो फर्स्ट मंथ में चले जाते हैं चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टर उन्हें टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देता है कि ये कुछ टेस्ट करवा के ले आइए आप। तो जब वो टेस्ट करवा के आ जाते हैं तो उसके बाद जब वो रिपोर्ट देखते हैं तो डॉक्टर थोड़ी सी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो वो बाद में लिख के देता है कि आप हस्बैंड का टेस्ट भी करा लीजिए। फिर क्या होता है, जो हस्बैंड होते हैं और वाइफ होती है दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि ये किसका टेस्ट लिख के हमको दे दिया। बेसिकली होता क्या है कि वो जब डॉक्टर रिपोर्ट देखता है तो उसमें क्या होता है कि जो मिसेज होती है उसमें जीन्स आ गए होते हैं या साइलेंट कैरियर आ गया होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर का। तो डॉक्टर वो टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि कहीं जो हस्बैंड है उसको भी बीटा थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि अगर वाइफ को पहले बीटा थैलेसीमिया माइनर आ गया है और हस्बैंड को भी बीटा थैलेसीमिया माइनर है, उससे क्या होता है कि बेबी के 25% चांसेस होते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर होने के, जो कि एक घातक बीमारी है जिसमें 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और जो ये बच्चा ब्लड चढ़ा चढ़ा के नियर अबाउट इसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है 14 ईयर्स या 15 ईयर्स ही होती है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर वाइफ को बीटा थैलेसीमिया का अगर आ गया है तो वो हस्बैंड का भी कराते हैं देखने के लिए कि हस्बैंड को भी कहीं बीटा थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर हस्बैंड को रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं रहती। उसमें क्या होता है कि 75% क्या रहता है कि जो बेबी है वो नॉर्मल होता है। 25% भी क्या रहता है कि उसमें साइलेंट कैरियर ही रहता है, कि जिसमें क्या होता है कि कोई भी दिक्कत नहीं रहती लाइफ जीने के लिए बच्चे को। सिर्फ ये होता है कि थोड़ा मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने पड़ते हैं या थोड़ी अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। वो मेरी अदर वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, जिसमें मैंने बताया कि अगर बच्चे को बीटा थैलेसीमिया माइनर है या किसी को बीटा थैलेसीमिया माइनर है तो उसकी क्या होम रेमेडीज़ हैं या क्या मल्टीविटामिन्स वो ले सकता है। होता क्या है कि अगर उसके बाद अगर हस्बैंड को भी बीटा थैलेसीमिया माइनर निकल आता है तो वो फिर उस प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है कि अगर वो फिर भी आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं कि जो बच्चा है उसको 25% घातक बीमारी हो सकती है बीटा थैलेसीमिया मेजर। 50% होता है कि जो बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा और 25% होगा चांसेस होंगे कि बच्चा बीटा थैलेसीमिया माइनर। उसमें क्या करते हैं कि डॉक्टर फिर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप क्या है कि जो फोटस है जो बच्चा है माँ के पेट के अंदर उसका 2nd मंथ में ही टेस्ट हो जाता है कि उसको कहीं बीटा थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर अगर बच्चा निकलता है वो फिर सारी ही कॉम्प्लिकेसी जो होता है वो डॉक्टर मदर और फादर को समझा देते हैं कि बच्चे को बीटा थैलेसीमिया मेजर है और बाद में इसको ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम लाइफ 14 ईयर या 15 ईयर्स रहेगी। वो फिर फादर मदर पे होता है कि वो आगे प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ अभी हम एशियन कंट्रीज़ में तो इतना चलन हुआ नहीं है कि मैरिज के पहले बीटा थैलेसीमिया के टेस्ट करने के लिए। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या है कि वहाँ हार्सको मैचिंग को इतना महंगा नहीं देते, लेकिन मैंने क्या देते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का बोथ का ही बीटा थैलेसीमिया का टेस्ट होता है। अगर दोनों को ही बीटा थैलेसीमिया माइनर है तो वो फिर वो मैरिज कैंसिल कर देते हैं, वो आपस में मैरिज नहीं करते हैं। इसलिए मेरा थोड़ी रिक्वेस्ट है, अगर कोई किसी को पहले ही पता है उसको बीटा थैलेसीमिया माइनर है तो उसको वो अगर अपनी मतलब शादी के लिए जा रहा है तो उसको अपनी लाइफ पार्टनर का टेस्ट करवा लेना चाहिए, कि जिससे पता लग जाए कि इसमें कोई शर्म भी नहीं है कि उसको बीटा थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर माइनर है तो उसको शादी के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो वो शादी के लिए जा सकता है, तो क्योंकि उसके जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल होंगे और हस्बैंड और वाइफ भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेंड, जो मैंने समझाया होप करता हूँ आपको पूरा ही प्रेगनेंसी रिलेटेड बीटा थैलेसीमिया माइनर का और मेजर का पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी आपको हेल्प कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।